तो आज का टॉपिक है 4G फ़ोन या फिर 5G फ़ोन, कौन सा फ़ोन खरीदना है। जो बहुत से जो लोग हैं वो आने वाले दिनों में फ़ोन परचेस करेंगे, उनके दिमाग में एक सवाल आएगा होगा कि भाई अब लेना ही है तो 5G फ़ोन ही ले लेंगे, थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएंगे। तो एक्चुअल में पैसे बचेंगे या फिर ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और आपके लिए कौन सा फ़ोन एक्चुअल में फ़ायदेमंद होगा, आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे प्यारे देशवासियों, क्या हालचाल। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त टेक निर्भर चिन्मय। तो आज का टॉपिक है 4G फोन या फिर 5G फोन। सारे जो प्रॉब्लम्स है या फिर सारे जो मिथ्स है उनके बारे में आज बात करेंगे। मगर इससे पहले आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल या फिर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको तो पता है आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ज्यादा मायने रखता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं 4G और 5G का डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली ये जो G है इसका मतलब है जनरेशन, फिर वो 3G हो, 4G हो, 5G हो, मतलब थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। जैसे कि 4G को LTE कहा जाता है, फिलहाल तो 5G का कोई नाम नहीं है, मगर हाँ यहाँ पे डिफरेंस G का मतलब होता है जनरेशन। ऑफकोर्स पुराने जनरेशन से ज़्यादा अच्छा होता है नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे ऑफकोर्स 5G जो नेटवर्क होगा वो 4G से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। किन मामलों में? जहाँ पे आपको स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, आपको यहाँ पे बहुत ही लो लेटेंसी देखने के लिए मिलेंगी। जो कुछ भी चीज़ें आप अभी तक नहीं कर पाते थे, जैसे कि AI हो या कनेक्टिविटी हो, वो आप 5G में आसानी से कर पाएंगे। ये कुछ फ़ायदे होंगे 5G के। और 4G के भी कुछ अपने फ़ायदे हैं ना, मतलब 4G आपको सस्ता मिल रहा है। दूसरी बात, आपको पूरे भारत में आजकल 4G ही मिल रहा है। मतलब अगर आपके पास जियो का नेटवर्क होगा तो जियो सिर्फ 4G नेटवर्क पर काम करता है, तो ऑफकोर्स आपको जहाँ जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे आपको 4G नेटवर्क मिलेगा। सबके पास ऑलरेडी 4G फ़ोन भी है और ये फिलहाल तो अच्छा काम कर रहा है। और आगे जाकर हम बहुत ही इन डिटेल अगर 4G और 5G की बात करेंगे तो ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो हम यहीं पे रुकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि 4G क्या है, 5G क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5G नेटवर्क के टाइप्स की, तो यहाँ पे आपको दो टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे। इनमें से एक होगा एक सब 6 गीगाहर्ट्ज़ और दूसरा होगा MM वेव नेटवर्क। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे जो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क होगा वो ऑफकोर्स 4G से बेहतर होगा, और यहाँ पे जो MM वेव नेटवर्क होगा, मतलब मिलीमीटर वेव नेटवर्क, जो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ से भी बेहतर होगा। मगर आपको फिलहाल भारत में सिर्फ सब 6 गीगाहर्ट्ज़ ही नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4G पे ऊपर डेवलप किया जाएगा और आपको 5G नेटवर्क दिया जाएगा, जैसे कि अभी एयरटेल ने एक ट्रायल बेसिस पे लोगों को दिखा दिया था। और MM वेव नेटवर्क पॉसिबल क्यों नहीं है? सिंपल सा रीज़न है, इसके लिए बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा और बहुत ही बड़ी मतलब एक इन्वेस्टमेंट लगेगी, जो मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी फिलहाल करने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक बात है सिर्फ 6 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क की, तो आपको ऑफकोर्स 4G से बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा, 4G से बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगा, मगर एक्चुअल 5G का स्पीड इसमें भी नहीं मिलेगा। तो ऑफकोर्स आपको उस वक्त एक एक्चुअल 4G यूज़ करने का मौका मिलेगा 5G के रूप में। तो यहाँ पे दूसरी बात यह आती है कि 5G स्पेक्ट्रम, जो कि गवर्नमेंट ने अभी तक किसी को भी बेचे नहीं है। ऑफकोर्स अगर किसी के पास स्पेक्ट्रम नहीं होगे तो 5G नेटवर्क नहीं दे पाएगा। जियो यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि वो 2021 के लास्ट तक आपको 5G नेटवर्क दे देगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा नामुमकिन ही होगा। और बात करते हैं 5G फ़ोन या फिर 4G फ़ोन की। आप एक कोई भी फ़ोन लीजिए, अगर आप वो 2 या 3 साल से ज़्यादा यूज़ करने वाले होंगे तभी आपको एक 5G फ़ोन यूज़फुल होगा, या फिर आपके लिए कोई भी एक 4G फ़ोन भी अच्छा होगा। कैसे? अगर आप एक फिलहाल आज की तारीख में एक 5G फ़ोन खरीदते हो तो आपको बिना मतलब के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। किस तरह से? कोई भी फ़ोन हो उसमें अगर 5G मॉडेम अलग से बैठेगा, 5G के लिए हार्डवेयर अगर अलग से बैठेगा, तो ऑफकोर्स उसके लिए पैसा कंपनी आपसे लेगी। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको बिना मतलब के पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल तो आने वाले 1 या 2 सालों तक आपको 5G नेटवर्क मिलने ही नहीं वाला है। और जब कभी भी मिलेगा तो ऐसा नहीं कि वो 4G के ऐसा बहुत कम वक्त में हर जगह पे मिल जाएगा। वो आपको सिर्फ मेट्रो सिटीज़ हम जिसको कहते हैं वहाँ पे ही मिलेगा, जैसे कि मतलब मुंबई हो या फिर हैदराबाद हो या फिर दिल्ली वगैरह वगैरह हो, जो बहुत बड़ी है। उसके बाद जो छोटी सिटीज़ है पुणे जैसे, वहाँ पे आपको उसके बाद नेटवर्क मिलेगा। तो अगर आप एक रूरल एरिया में रहते हैं या फिर आपके पास 4G भी मतलब बहुत मुश्किल से आता है, तो आप 5G फ़ोन लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना कीजिए। आपके पैसे बिना मतलब के अटके रहेंगे। तो आप जब कभी कोई भी एक फ़ोन लोगे तो आपके फीचर्स लिस्ट में 5G सबसे नीचे रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सैमसंग ने फिलहाल एक फ़ोन लॉन्च किया है F62, जहाँ पे आपको एक फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है Note 10 का, साथ में आपको बहुत ही बड़ा कैमरा, बहुत ही अच्छा स्क्रीन और साथ में बहुत ही बड़ी बैटरी मिलती है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं वो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे उस फ़ोन को, क्योंकि आपको दुकानदार भी ये कह देगा कि ये मत लीजिए, इसमें 5G नहीं। तो ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर जो चीज़ आपको 2 साल बाद मिलने वाली है उसके लिए आप पहले से पैसा दे देंगे और एक अच्छे फ़ोन को मतलब यूज़ नहीं करोगे, तो ऑफकोर्स ये बुरी बात हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक 5G फ़ोन लेना आप ले सकते हो, मगर वहाँ पर बाकी फीचर्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा।
और दूसरी ओर ऐसी बात नहीं कि 5G फ़ोन लेके आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं OnePlus Nord की या फिर Moto G 5G की या फिर जो 20,000 के आसपास आने वाले रेंज में आने वाले जो फ़ोन्स हैं उनकी, जहाँ पे आपको 5G मिल रहा है, तो वहाँ पे कुछ फ़ोन्स भी ऐसे हैं जहाँ पे 5G के साथ आपको बहुत अच्छे फीचर्स भी मिल रहे हैं ना। मतलब OnePlus Nord में आपको बहुत अच्छा कैमरा मिल रहा है, बहुत अच्छा एक कॉम्पैक्ट फ़ोन बन जाता है। Moto G 5G एक लौता फ़ोन है मिड रेंज में जहाँ पे 11 बैंड्स को वो सपोर्ट करता है 5G गेम, क्योंकि बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी भी दूसरे देश में ज़्यादातर ट्रैवल करते हो, जैसे कि यूएस हो या फिर यूके हो, वहाँ पे अगर आपको ट्रैवल करना है और अगर वहाँ पे जाकर आप 5G यूज़ करने वाले होगे तभी आपको यूज़फुल होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो 5G आएगा वो इतना सस्ता बिल्कुल भी नहीं आएगा जितना कि आपको 4G मिल रहा है। ऑफकोर्स वहाँ पे आपको 4G से कम 3 to 4 टाइम्स आपको वो महंगा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो नॉर्मल लोग हैं हम जैसे, वो नॉर्मल यूज़ पर 5G फिलहाल तो नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप अपना एक नॉर्मल अच्छा 4G फ़ोन जिसके स्पेसिफिकेशंस अभी भी अच्छे हैं उसको अपग्रेड करके अभी फिलहाल एक 5G फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, तो ये वक्त सही नहीं है। तो ये कुछ मेरी राय थी 4G फ़ोन्स और 5G फ़ोन्स को लेकर। आप बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो ऑफकोर्स आपको शेयर भी करना है, और हाँ, आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपके आंसर देने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।